आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खंडवा जिले की चिट्ठी। आलेख हीरालाल लोंगरे, वाचन स्वर नवनीत चौबे। बीता महीना खंडवा जिले के लिए मिला जुला रहा। इस बीच जिले को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार कार्यक्रम में खंडवा जिले को जल संचय जन भागीदारी पहल के लिए देश में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर नागार्जुन बी गोड़ा को यह सम्मान प्रदान किया। जिले को इसके लिए 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है। पिछले दिनों ओंकारेश्वर में पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत हुई। उज्जैन से हेलीकॉप्टर द्वारा आए 5 तीर्थयात्रियों का स्वागत सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक नारायण पटेल ने ग्राम कोठी हेलीपैड पर किया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषभ गुप्ता ने पिछले दिनों जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र के भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को आवासीय पट्टे देने के लिए 20 नवंबर से 13 दिसंबर 2025 तक विशेष अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पात्रता 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी या नगरीय निकाय की भूमि पर काबिज परिवारों को मिलेगी। 20 नवंबर से 13 दिसंबर तक सर्वे होगा। 14 दिसंबर को प्रारंभिक सूची और 29 दिसंबर को अंतिम सूची जारी होगी। 4 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक लाल व पीले रंग के पट्टे वितरित किए जाएंगे। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने पिछले दिनों खालवा व हरसूद में नए जनपद पंचायत भवनों के निर्माण का भूमि पूजन किया। खालवा में मंत्री ने जनजातीय सेनानियों का इतिहास पाठ्यक्रम में जोड़ने और आयुष्मान व छात्रावास नियमों में किए गए सुधारों को बड़ी राहत बताया। सांसद खेल महोत्सव कल 23 नवंबर से शुरू होगा। समाज सेवी व प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे नगर निगम प्रांगण से मैराथन दौड़ के साथ होगी, जो जिमखाना क्रिकेट मैदान पर समाप्त होगी। जिमखाना मैदान में सुबह 9 बजे से कबड्डी प्रतियोगिता के साथ खेल महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन होगा। परिवार नियोजन में पुरुष भागीदारी बढ़ाने के लिए 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर ओपी जुक्तावत ने बताया कि अभियान 2 चरणों में होगा। पहला चरण 21 से 27 नवंबर तक जागरूकता गतिविधियां और दूसरा चरण 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक कैंपों के जरिए पुरुष नसबंदी का संचालन किया जाएगा। पुरुष नसबंदी सरल, सुरक्षित और 5 से 10 मिनट में होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। प्रक्रिया के लिए पुरुषों को भर्ती भी नहीं होना पड़ता। नसबंदी करवाने पर 3000 रुपए तथा प्रेरक को 400 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त डॉक्टर उमाशंकर पचौरी आगामी 5 दिसंबर को खंडवा दौरे पर आएंगे। वे जिले में लंबित द्वितीय अपील प्रकरणों एवं शिकायतों के निराकरण के लिए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित शिविर में सुनवाई करेंगे। डॉक्टर पचौरी इस दौरान संबंधित विभागों के प्रथम अपीली अधिकारियों और लोक सूचना अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर अपील निराकरण में आ रही समस्याओं की समीक्षा भी करेंगे। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने सभी अधिकारियों को 5 दिसंबर सुबह 11 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 6 गांव माखन में विषाणु संक्रमण प्रतिरोध मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अभ्यास का उद्देश्य महामारी जैसी स्थिति में स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों का परीक्षण करना था। अभ्यास के दौरान क्रीमियन कांगो हेमरेजिक फीवर के संभावित प्रकोप का अनुकरण कर वास्तविक समय में जांच, पहचान और रोकथाम प्रक्रियाओं का आकलन किया गया। ड्रिल में एनसीडीसी, आईसीएमआर, एनआईवी पुणे, एम्स भोपाल, पशुपालन और वन विभाग सहित कई राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थानों की टीमें शामिल हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस मॉक ड्रिल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां देश को भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए अधिक सक्षम बनाती है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चल रहे तंबाकू मुक्त युवा अभियान में पिछले दिनों नेहरू स्कूल, एमएलबी कन्या स्कूल और पद्मनगर हाई स्कूल में विद्यार्थियों व शिक्षकों को तंबाकू सेवन न करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुजीत वर्मा ने बताया कि तंबाकू कैंसर सहित गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण है और युवा पीढ़ी को इससे बचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि तंबाकू धीमा जहर है, जिससे कोई लाभ नहीं, केवल नुकसान ही नुकसान है। संस्कृति विभाग के जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा ओंकारेश्वर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी हाल ही में संपन्न हुई। संगोष्ठी में देश भर के 60 से अधिक विद्वानों ने वंशावली और विरुदावली विषय पर शोध प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में जय नंद कुमार, विचारक आशुतोष भटनागर और निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र पारे उपस्थित रहे। इस दौरान कुटुम्ब नामक शोध संकलन पुस्तक का विमोचन किया गया। वक्ताओं ने भारतीय वंशावली परंपरा के संरक्षण और इसे राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जिले की चिट्ठी समाप्त।